हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन को लेकर डीओपीटी ने न्यू सर्कुलर जारी किया है। आपको पता होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको काफ़ी कुछ नॉलेज देने की कोशिश की थी, पर काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे। एक यहाँ पर जो आपका प्रोटेक्शन क्लाउज जो है उसकी वजह से प्रमोशन होंगे या नहीं होंगे, वो डाउट था। और दूसरा, रेलवे एम्प्लॉयज़, डिफेंस के हैं या फिर अदर जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पर ये डीओपीटी का आदेश लागू होता है। आपको बता दूं, तो किसके प्रमोशन में होगी देरी और किसके रुकेंगे या फिर किसके नहीं रुकेंगे, सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग नियम बदल दिए गए हैं। अब ये भी काफ़ी लोगों के डाउट है कि क्या 2017 से, जब से यहाँ पर ये आपका 2016 से जब से लागू हुआ है सेवंथ पे कमीशन, तो तब से ये नियम लागू होंगे या फिर अब से लागू होंगे। ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पुराने जिन्होंने प्रमोशन ले लिया है तो उनके ऊपर क्या इफेक्टिव रहेगा इसका, तो वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। बाकी काफ़ी कुछ नॉलेज आपको हमने पिछले वीडियो में दिया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर बेसिकली जो आपके डाउट है वो क्लियर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की अपडेट यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, सभी के लेटर नंबर ऊपर ही ऊपर लिखे हुए हैं और सभी के लेटर नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा चैनल है, उसके अंदर भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको पीडीएफ, तो वहाँ से भी आप तो 20 सितंबर की डेट में यहाँ पर ये नोटिस जारी किया है। तो इसके अंदर यहाँ पर बताया गया था, बेसिकली जो पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम जो आपकी सर्विस है, क्वालिफाई सर्विस, उसमें यहाँ पर चेंजमेंट करने को, लागू करने को लेकर यहाँ पर ये आदेश है डीओपीटी का। सभी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट का यहाँ पर देख सकते हो, सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का है। तो चाहे वो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर आपका रेलवे मिनिस्ट्री हो या फिर और जो भी आपके डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, उनकी हम खास करके बात कर रहे हैं। तो उनको यहाँ पर ये भेजा गया था। और इसमें ये इसको अमल करने के लिए यहाँ पर कब से अमल होगा ये आपको बता दूं कि इसमें यहाँ पर 6 महीने का टाइम दिया गया था, कि 6 महीने तक आपके ग्रुप ए और बी के जो भी यहाँ पर अधिकारी या फिर जो भी आपके सुझाव देना चाहते हैं वो यूपीएससी को भेज सकते हैं, और जो ग्रुप सी और डी के जो बचते हैं वो अपना सुझाव है वो डायरेक्ट डीओपीटी को दे। इसके ऊपर क्या कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, क्या कुछ है इसके ऊपर करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपके सुझाव है वो मांगे गए थे। 6 महीने का टाइम इसमें दिया गया है। तो डेफिनेटली आपका जो ये आदेश है ये 2023 में लागू होगा। तो 2022 में तो किसी के ऊपर भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम 2017 से प्रमोशन हो गया उनके ऊपर इफेक्ट करेगा, उनके ऊपर दोस्तों इफेक्ट नहीं करेगा। डेट ऑफ जो आपका ऑफिशियल मेमोरेंडम आएगा और इसके बाद में जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न जो मिनिस्ट्री है, जैसे कि आप रेलवे में हो तो रेलवे का जो डिपार्टमेंट है वो अगर आदेश जारी करता है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर लागू होगा। अगर वो जारी नहीं करते हैं तो उसके ऊपर आपके ज़्यादा ऊपर इफेक्टिव नहीं रहेगा ये चीज़। तो सभी अपने लोकल डिपार्टमेंट के जब आदेश आएंगे तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी फिर। तो फिलहाल के लिए 2023 में यहाँ पर ये लागू होगा। पर दोस्तों, जब आपके मन में डाउट है कि क्या हम, जैसे कि आपका इसके अंदर दिया गया है कि जैसे लेवल 6 में हम काम करते हैं तो लेवल 7 में प्रमोशन के लिए 5 साल मिनिमम रखे गए हैं। इसी प्रकार जैसे कि आप लेवल 2 में काम करते हो तो लेवल 4 में जैसे कि टेक्नीशियंस हैं तो उनको 8 साल की सर्विस टेक्नीशियन 3 पे करनी होगी क्या। तो ये सबसे बड़ा डाउट है। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि पोस्ट आपकी जो है वो सिलेक्शन पोस्ट है या फिर प्रमोशनल पोस्ट है। आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट होती है जो यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन भी होता है और प्रमोशन के थ्रू भी होता है, उसमें कुछ परसेंट प्रमोशन होता है, कुछ परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। जबकि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें 100% है वो प्रमोशन के आधार पर ही होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूँ, जैसे कि आप टेक्नीशियंस हो, टेक्नीशियन 3 भर्ती हुए हो लेवल 2 के अंदर, तो आपको लेवल 4 में जाना है टेक्नीशियन ग्रेड 2 के अंदर। तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 की कोई भी सीधी भर्ती नहीं होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की कोई सीधी भर्ती नहीं होती है, सीनियर टेक्नीशियन या फिर एमसीएम की कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। हाँ, आपकी जेई के अंदर भर्ती होती है सीधी, और प्रमोशन के तौर पर रैंकर कोटा वगैरह भी होता है। और इसके बाद में जैसे कि आप लेवल 6 में काम करते हो, जेई हो, मानो आप जेई हो तो आपको एसएससी में प्रमोशन करना है, तो एसएससी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है और प्रमोशनल भी रहता है, यानी कि 80% प्रमोशनल रहता है और 20% जो आपकी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, जो कि फिलहाल होल्ड थी, अब यहाँ पर वापस चालू कर दी है, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो सारे पद हैं वो लगभग प्रमोशन से ही भरे जा रहे हैं। तो अब मेन बात ये है, इसमें जो आपका एक पॉइंट नंबर बताया गया है जो आपका, मैं आपको पहले ही बता चुका था, प्रोटेक्शन क्लाउज करके पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर ये दिया गया है। इसके अंदर ये साफ साफ है कि अगर आपका काम इफेक्ट होता है
तो इस ऑर्डर को स्किप किया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है। इस जो आपका लेटर नंबर भी दिया गया है, इसमें लेटर नंबर भी मैं आपको दिखा दूंगा। 2010 का जो लेटर नंबर है यहाँ पर आपका, जो 31 दिसंबर 2010 को आया था, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन थी। जैसे कि आप मानो अगर ग्रेड 3 को 8 साल तक रखेंगे तो ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की सारी पोस्टें खाली हो जाएंगी। तो क्या ग्रेड 2 का काम है वो कौन करेगा? तो यानी कि आपका काम अगर प्रभावित होता है तो आप इसमें प्रमोशन दे सकते हो। इस लेटर को स्किप करके भी, इसको बाईपास करके भी प्रमोशन दिया जा सकता है। फिलहाल जैसे कि रेलवे की बात करें तो यही होता आ रहा है। ऐसे ही स्किप करके यहाँ पर इस लेटर को बाईपास करके प्रमोशन दिए जा रहे हैं। 2 साल मिनिमम होने के बाद में ग्रेड 2 बनाए जा रहे हैं। आपका जो प्रोविजनल पीरियड रहता है उसके बाद में यहाँ पर प्रमोशन दिए जा रहे हैं, क्योंकि पोस्ट खाली नहीं रख सकते। और दूसरी बात, ये आपकी प्रमोशनल पोस्ट है 100%, तो ये तो कन्फर्म भरी जानी है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट अब इसके ऊपर पड़ने नहीं वाला है। अब काफ़ी लोगों का ये डाउट है कि जैसे ये लेटर है तो इससे पहले भी कोई मिनिमम सर्विस का लेटर लागू था क्या? तो वो लेटर लागू था, उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस थी क्या, ये भी डाउट है। तो वो लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम 2010 का जो लेटर है प्रोटेक्शन क्लॉज का, ये हम देख लेते हैं जो 2010 में आया था। तो दोस्तों यही वो लेटर है, देख सकते हो लेटर नंबर आप देख सकते हो 2010, और आपका 31 दिसंबर 2010 को यहाँ पर ये लेटर आया था। इसके अंदर जो नई भर्तियाँ होनी है सारे कुछ को लेकर यहाँ पर टोटल 40 पेज का यहाँ पर ये लेटर है, ये जारी किया गया था। इसमें नई सिलेक्शन प्रोसीजर के लेकर काफ़ी कुछ चेंजमेंट हुए थे इसमें, तो वो सब चीज़ें हैं। और इसमें आपका मिनिमम सर्विस को लेकर भी नीचे बताया गया है। तो देख सकते हो मिनिमम सर्विस यानी कि 2010 की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम में आपका 7th पे कमीशन भी नहीं लगा था, 6th पे कमीशन था। तो उसमें भी यहाँ पर मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया था, और वो कितने साल था वो हम इस लेटर में आपको दिखा दे रहे हैं। तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारे लेटर आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इन्फो गवर्नमेंट जॉब के नाम से सर्च कर लीजिएगा, या फिर नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो दोस्तों ये यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई सर्विस प्रमोशन के लिए यहाँ पर रखी गई है। तो इसमें भी आप देख सकते हो 1800 से 1900 ग्रेड पे जाने के लिए 3 साल है, 1900 से 2000 ग्रेड पे में 3 साल है, 1900 से डायरेक्ट 2400 में 8 साल है। तो इसी प्रकार जैसे कि 4200 से 4600 में 5 साल है, यानी कि सेम की सेम सर्विस है वो इसमें रखी गई है। तो 2009 या फिर आप मान सकते हो 2010 में आपका जो है 31 दिसंबर 2010 में भी ऐसा ही आदेश लागू था, फिर भी प्रमोशन हो रहे थे। और इसके बाद में जो और दूसरा मैं भी आपको दिखा देता हूँ आदेश। जैसे कि ये तो आपका था प्रोटेक्शन क्लास का। इसके बाद में इन्होंने ये भी बताया था इस लेटर में कि पहले भी यहाँ पर ऐसे मिनिमम सर्विस के जो है क्वालिफाई सर्विस के आदेश लागू थे। जैसे कि इसमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल बताया गया है, आपका 7 CPC में आपका जो 2009 में था वही अभी लागू है। 7 CPC में इसको रिवाइज नहीं किया गया था, इसीलिए अब इसको रिवाइज किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर 5वें CPC की बात करें हम, 5वां जो वेतन आयोग था जो 1998 में यहाँ पर ये लेटर निकला था, उसमें हम देखते हैं मिनिमम सर्विस, तो वो भी हम देख सकते। तो ये देख सकते हो आप, ये लेटर नंबर है, ये यहाँ पर 1998 का लेटर नंबर है। ये जो आपका 5वां पे कमीशन लगा था तब यहाँ पर मिनिमम सर्विस इसमें जारी की गई थी। तो इसमें भी आप ये एनिवर्सरी 1 के अंदर देखोगे तो इसमें यहाँ पर आपका जो पे बैंड के अनुसार इसमें बताया गया है, पे बैंड के अनुसार 2 साल 2 साल 2 साल 4 साल इस प्रकार से मिनिमम सर्विस रखी गई थी। अब पे बैंड हमें उस टाइम पता नहीं कि अब वो कौन सा ग्रेड पे था, उस टाइम में पे बैंड के आधार पे ही यहाँ पे सारी चीज़ें होती थी। तो इसमें भी यहाँ पर आपका मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया था। पर बेस मोस्टली हमारे लिए जो अभी जो लागू है, यानी कि जो 6 पे कमीशन वाला जो लेटर चल रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम दिखाते हैं आपको। अब इस लेटर में ये भी बताया गया है कि आपका जो है वो 6 पे कमीशन वाला अभी लागू है, जो कि 24/3/2009 को आया था। 2000 ये लेटर नंबर दिया गया है, और 24 मार्च 2009 को जो लेटर आया था 6 पे कमीशन को लेकर वो फिलहाल लागू है, और उसको रिवाइज करके 7 पे कमीशन का लेटर है ये जारी किया गया है। अब ये लेटर देख सकते हो आप, ये आपका 24 मार्च 2009 का ही लेटर है। ऑफिशियल मेमोरेंडम देख सकते हो, इसमें 6 पे कमीशन के लेकर काफ़ी कुछ इसमें रिक्रूटमेंट रूल और सर्विस रूल्स है उसमें बदलाव हुआ था। तो इसमें मिनिमम सर्विस भी बदली गई थी, तो वो यहाँ पर मिनिमम सर्विस देख सकते हो, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि 1800 से 1900 ग्रेड पे में आपको जाना है, या फिर आपका जैसे कि 1900 से 2400 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 2 से लेवल 4, जो मैं आपको टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 का बता रहा था। तो इसमें भी आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, इसमें भी 8 साल रखा गया है। और इसी प्रकार 4200 से 4600 में जाने के लिए इसमें भी 5 साल रखा गया है। तो और मुझे इस पूरे इसके अंदर देख सकते हो, ये पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूँ,
मुझे इस लिस्ट में और जो अभी लिस्ट जारी की गई उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं लगता है। सेम आपका मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया वो सेम का सेम उसी वाला है। सिर्फ परिवर्तन किया गया है वो ये किया गया है कि जो 6 पे कमीशन था उसमें आपके ग्रेड पे के आधार पे यहाँ पर सारी चीज़ें होती थी, जबकि 7th पे कमीशन में फ़िलहाल जो नया आया था 7th पे कमीशन, तो उसमें लेवल के आधार पे सारी चीज़ें जारी की गई थी, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। तो लेवल के आधार पे जारी की गई थी और यही जो लेटर है ये आपका लेवल के आधार पे कन्वर्ट किया गया है। ये जो लेटर अभी जारी किया गया है जो कि आपका लागू होना है 2023 से, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बदलाव हुआ है वो लेवल के नाम से हुआ है, बाकी इसमें मिनिमम सर्विस का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले प्रमोशन होते थे वो अभी भी प्रमोशन होंगे, जैसे कि आपके रेलवे में टेक्नीशियंस के होते थे, जेई के होते हैं, जो भी होते थे। तो मैं आपको बेसिकली जो एग्जाम्पल था वो पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी अगर सिलेक्शन पोस्ट है या फिर आपकी प्रमोशनल पोस्ट है और पोस्टें खाली हैं, और पोस्टें खाली किसी भी डिपार्टमेंट पे नहीं रख सकते, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो पर पोस्टें अगर खाली है और आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर प्रमोशन दिया जाएगा। और ख़ास करके इस लेटर को जारी करने का मतलब यहाँ पर यही दिया गया है, जो आपका 6th पे कमीशन था उसमें पे ग्रेड था और इसमें लेवल इन पे ग्रेड्स, तो 7th पे कमीशन में आपके लेवल उसमें को बना दिया गया है, तो लेवल के लिए यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है। बाकी इससे ज़्यादा दोस्तों घबराने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। जिनके प्रमोशन होते आए हैं उनके होंगे, और जिनके प्रमोशन हो चुके हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो आगे आने वाले हैं, जैसे कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे हमारे 4 महीने और हैं, हमारे 1 महीने में होने वाला है या फिर 1 साल में होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से प्रमोशन हो रहे हैं उसी हिसाब से होंगे। इस लेटर का ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी और आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा कमेंट के नीचे। और अपने वैल्यूबल कमेंट भी करिए, सुझाव दें हमें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।